क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वो नेता हैं जो सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते, बल्कि वो ओवरऑल पूरे देश के विकास के लिए, पूरे देश के लोगों की आवाज बनते हैं। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी से जब बिहार के दरभंगा में यह सवाल पूछा जाता है कि इमरान साहब, आखिरकार आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करते, तो उसके बाद जो इमरान ने जवाब दिया वो जवाब काफी चौंकाने वाला है। असल में आप तमाम लोग जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं और जो माइनॉरिटी सेल है, यानी कि जो माइनॉरिटी विभाग है कांग्रेस का, उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होना है और इसके लिए प्रत्याशियों का चयन होना है। उस चयन के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसका काम है स्क्रीनिंग करना कि कौन से प्रत्याशी कितने काबिल हैं और किन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। उन्हें मिथिला जोन दिया गया कि आप मिथिला के सीट्स पर बात करेंगे, वहां के प्रत्याशियों से बात करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी कितना काबिल है। इसी बीच जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उनसे असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि अच्छा, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो अघोषित गठबंधन एनडीए के साथ है वो खत्म हो गया है। यानी कि सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इमरान प्रतापगढ़ी ने यह आरोप लगाया कि ये लोग क्या एनडीए से अलग हो गए, क्या भाजपा से अलग हो गए, क्या ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम नहीं कर रहे। खुद देखिए इस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल और इमरान के जवाब को। सर, वैसे ही का बार बार बयान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस से, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे आप। धन्यवाद। क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं किया जाता? धन्यवाद, मैंने जवाब दे दिया। जो वोटर लिस्ट कटे हैं वो चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव में भी वो संलिप्त से वोटर लिस्ट, तो क्या मान के चला जाए प्रधानमंत्री गलत तरीके से बनाएंगे? मीडिया ये सवाल पूछे भाजपा से कि जो लोकसभा में मतदाता थे, अगर अब आप उनका वोट काट दे रहे हैं तो इसका मतलब जो चुनी गई है सरकार, वो सरकार जो है वो गलत वोटों से चुनी गई है। एसआईआर पे हमारा जो ऑब्जेक्शन है उसमें एक पॉइंट तो ये भी है ना कि 4 दिन पहले जो सरकार चुनी गई, जिन लोगों ने वोट किया, आज आप उनके वोट काट दे रहे हो और इतनी बड़ी संख्या में वोट काट रहे हो, तो इसका मतलब जो इससे पहले सरकार चुनी गई वो फर्जी वोटों से चुनी गई है। उसी वोट चोरी का तो इल्जाम हम लगा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने इमरान प्रतापगढ़ी को, लेकिन सवाल यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी हालांकि इन सवाल का जवाब देते हुए कुछ जवाब उन्होंने दिया और कुछ जवाब देने से वो बचते भी दिखाई दिए। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात करना बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे सीधे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो अकबरुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताते हैं। वो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल सांसद है। वो ये कहते हैं कि हम लोग एक सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार ये बात कहते हैं कि वहां हमने अपना समर्थन दे रखा हुआ अकबरुद्दीन ओवैसी, क्योंकि वहां पर फ्लोर लीडर है। वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा समर्थन है कांग्रेस पार्टी को। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार ये कहते हैं कि हमने यूपीए की सरकार में अपना साथ दिया, अपना योगदान दिया, हमने सोनिया जी के साथ काम किया है। तो फिर इस बार जब महागठबंधन के साथ गठबंधन करने की बात असदुद्दीन ओवैसी ने की, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और इमरान प्रतापगढ़ी के जवाब से यह बात साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ, यानी कि ऑल इंडिया महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम की कोई गुंजाइश नहीं बनने जा रही है। अब तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है या तीसरे मोर्चे के साथ, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के भाई हैं उनके साथ भी गठबंधन की बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक नया मोर्चा, एक नई कहानी, एक नई तस्वीर बिहार में सामने आएगी। आप इमरान प्रतापगढ़ी के इस बात से कितने सहमत हैं, उनके इस कहा सकता है जवाब पर आपका क्या इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुस्तानी मीडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो के अगले हिस्से में QR कोड है, वहां से आप फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।